बच्चों, आप लोगों को यानी आप लोगों के हिंदी का विषय बहुत कम कर दिया गया है। उसमें गद्य में आपके लेसन मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू और निष्ठामूर्त कस्तूरबा और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के विषय नियम तोता, इतने हैं बात। 1 2 3 4 5 हैं, समझे? और हमने आपको बात पढ़ा दिया, वो है नहीं तुम्हारे में। और काव्य में कबीर, मीरा, रहीम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और मैथिली स्वरूप, जिसमें आपको हमने कबीर और मीरा और रहीम 3 कवियों के बारे में हमने बता दिया और लेसन भी पढ़ाया। इसके बाद संस्कृत में पुरुषोत्तमा रामा, दूसरा सुभाषताम और परमहंस रामकृष्ण और कृष्ण गोपाल नंदन, ये लेसन है। और सब हटा दिए गए हैं। 1 2 3 4 लेसन। और जो तुम्हारी एकांकी है तो उसमें एकांकी में दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत 2 है और 3 हट गए। इसके बाद में आपका ग्रामर है। ग्रामर में रस है श्रृंगार एवं वीर, और छंद चौपाई एवं दोहा, अलंकार शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, फिर वर्तनी तथा विराम चिन्ह, तत्सम तद्भव, समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, मुहावरे और लोकोक्तियां। और संस्कृत व्याकरण में संधियां हैं, 2 है दीर्घ और गुण, और रूप तुम्हारे केवल 2 हैं, राम और हरि का। धातु गम, भू, क्रा। इसके बाद संस्कृत में अनुवाद और पत्र लेखन। इतना आप लोगों को पढ़ना है। तो देखो, आप लोगों को हमने गद्य में बात तो उसको हटा दो, बात नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र जो बताया था वो नहीं है। अब आपको हमने मंत्र पढ़ाया प्रेमचंद का, और कल हमने गुरु नानक देव पढ़ाया। तो गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम आपको अगला लेसन गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो पहले हम आप लोगों को महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको हम बता दें। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न और शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे तथा माता श्रीमती हेमरानी देवी बड़ी धार्मिक स्वभाव वाली स्त्री थी। उनकी साहित्य में रुचि थी और वे कभी कभी कविता भी लिखा करती थी। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी को साहित्य अनुराग पैतृक रूप से मिला था। उनके ये संस्कार अवसर पाते ही विकसित हो उठे। महादेवी वर्मा ने इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से
सन 1933 में संस्कृत विषय से प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हुई। इस पद पर उन्होंने बहुत समय तक कार्य किया। सन 1965 में इन्होंने इस पद से अवकाश ग्रहण कर लिया। उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। उनकी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इसके साथ ही उन्हें सन 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जीवन पर्यंत साहित्य साधना में संलग्न ये महान विभूत 11 सितंबर 1987 में स्वर्ग सिधार गए। अब इनकी रचनाएं, इन्होंने संस्मरण और रेखाचित्र भी लिखे हैं। उसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार और पथ के साथी आदि। ये कौन है? संस्मरण और रेखाचित्र। निबंध संग्रह छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि। आलोचना में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा, दीप शिखा आदि। संपादन में इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की? चांद पत्रिका तथा आधुनिक कवि। काव्य संग्रह में नीरजा, रश्मि, निहार, सांदगीत, दीप शिखा और यामा। अब इनकी भाषा, महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इन्होंने शैलियां भी की हैं। इनकी 6 प्रकार की शैली। कितने प्रकार की है? 6। भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, आत्मपरक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली। अब आपका आ गया लेसन। लेसन में गिल्लू, पाठ का क्या नाम है? गिल्लू। देखो, सूरजूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उसे छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। सघन माने घनी, हरितिमा माने हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज हमें उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। ये काकभूषण भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। क्यों? कौवे का श्राद्ध ऋतु में जब कुंवार का महीना होता है तो उसको पितृपक्ष बोलते हैं। तो उसमें कौवे का अति सम्मान किया जाता है, आदर के साथ उसे बुलाया जाता है, खिलाया जाता है।
और जहां श्राद्ध पक्ष समाप्त हो गए तो कोई पूछता नहीं, बल्कि अनादर करके उसे उड़ा देता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मत संदेश इनके ककर्ष स्वर ही में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संध में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सबने कहा कि कौवे की चोट का घाव लगने के बाद वो बच नहीं सकता, अतः ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। लेखिका ने उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले गई और फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गए। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों के समान आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की दलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। क्यों? गिलहरी की अवधि केवल 2 वर्ष की होती है। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठते। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरी कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता था और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली के गंधों में मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने वह क्या कहने लगी। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू बाहर जाता और फिर
उसी कोने से घर के अंदर आ जाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड में नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे हुए खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। ठीक है, इतना आपको पढ़ा दिया, शेष बचा हुआ आप लोग पढ़ लेना, फिर अगले दिन इसके व्याख्या आप लोगों को हम बताएंगे।